हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल आइकन है उसको टच कर लेना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो मैं प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि आज एक बार फिर परमेश्वर अपने वचन से हमसे वो बात करना चाहते हैं। और प्रभु परमेश्वर ने जो आज हमें वचन दिया है, पवित्र बाइबल, तो ये पवित्र बाइबल आज बहुत से लोगों को मानने में मुश्किल लगती है। आज परमेश्वर के वचन की जो आज्ञा है, बहुत से लोग आज्ञा मानने से डरते हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि आज्ञा बहुत भारी है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो आज्ञा है, ये जो परमेश्वर के वचन हैं, इसको कौन माने। लेकिन सही में ये किसी इंसान का वचन नहीं है, किसी इंसान की ये बातें नहीं हैं और ना ही ये आज्ञा किसी इंसान की है। अगर किसी इंसान की आज्ञा होती या किसी इंसान का वचन होता तो आप ना भी मानते तो हो सकता है आप बच जाते। लेकिन ये वचन परमेश्वर के हैं, सच्चे परमेश्वर के हैं, जो जिंदा है उस परमेश्वर के वचन हैं और ये वचन हमें मानने ही हैं। इसमें एक भी वचन ऐसा नहीं है जो हमें नहीं मानना। जो आज्ञा परमेश्वर ने हमें दी है उसको हमें पूरा करना है। किसी भी हालत में रहकर हमें ये वचन को पूरा करना है। अगर हम इस वचन को पूरा करेंगे तो ही हम बच सकते हैं, तो ही हमारा उद्धार हो सकता है। लेकिन ये वचन मानना कब तक है? ये वचन हमें तब तक मानना है कि जब तक हम इस पृथ्वी के ऊपर हैं, या फिर जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आते तब तक इस वचन को मानो। उसके बाद जब आप स्वर्ग में चले गए तब वहां पर जाकर आपको किसी वचन को मानने की जरूरत नहीं है। वहां पर कोई बाइबल नहीं होगा, वहां पर कुछ भी नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास जितना भी जीवन है, 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का, जैसा भी आपको लगता है, तब तक वचन को मानना शुरू करो ताकि आप बच जाओ। क्योंकि आज्ञा परमेश्वर की है। कई बार ऐसी आज्ञा लगती है इंसान को कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा है, इसमें मुझे क्या फ़ायदा है। सही में आज्ञा परमेश्वर की है। आज्ञा मानोगे तो परमेश्वर स्वर्ग देंगे, आज्ञा नहीं मानोगे, आज्ञा को तोड़ दोगे तो परमेश्वर दंड देंगे। जैसा बाइबल में लिखा है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, जैसे खुद को प्रेम करता है वैसा ही अपने पड़ोसी से प्रेम कर। और बाइबल में लिखा है कि यदि तू भला करना जानता है, अगर तू किसी का भला नहीं करता तो ये तेरे लिए पाप है। अगर कोई किसी का भला कर सकता है और वो भला नहीं कर रहा तो ये उसके लिए पाप है। और पाप उसने किसका किया? क्या किसी इंसान का पाप किया? नहीं। क्या किसी व्यक्ति का पाप किया? नहीं। पाप किसका किया? पाप परमेश्वर का किया, क्योंकि आज्ञा देने वाले परमेश्वर हैं। अगर कोई आज्ञा मानता है वो परमेश्वर की आज्ञा मानता है, अगर कोई आज्ञा तोड़ता है वो परमेश्वर की आज्ञा तोड़ता है। एक बार ऐसा हुआ कि एक इंसान था जो कालेब के वंश का था। अभी उसके पास बहुत रुपया पैसा था, बहुत से पशु थे उसके पास, काफ़ी उसके पास नौकर चाकर थे। लेकिन उसके अंदर परमेश्वर वाली बात नहीं थी। जी हाँ, उसको बोलते हैं खुदगर्ज बोल सकते हो, उसको मतलब भी बोल सकते हो, या स्वार्थी बोल सकते हो। अपना मतलब निकालने वाला, अपना फायदा करने वाला, वो ऐसा इंसान था। उसका खुद का फायदा होना चाहिए, सामने वाले का फायदा हो या ना हो, इससे उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। अभी ऐसा इंसान जो कालेब के वंश का था, तो एक बार ऐसा हुआ, और मैं एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं पढ़ूंगा पहला शमूएल उसका 25 अध्याय उसका
3 वचन से। उस पुरुष का नाम नाबाल और उसकी पत्नी का नाम अबीगैल था। स्त्री तो बुद्धिमान और रूपवंती थी, परंतु पुरुष कठोर और बुरे बुरे काम करने वाला था। वह कालेब वंशी था। तो उसके बारे में लिखा है कालेब के वंश का था। उसकी पत्नी बहुत बढ़िया थी, समझदार थी, बुद्धिमान थी, लेकिन ये इंसान कठोर था, मतलब परमेश्वर का भय इसके अंदर नहीं था। तभी ऐसा हुआ कि जो दाऊद है वो तो शाऊल से छिपता हुआ इधर उधर कहीं मतलब घूम रहा था। अभी ऐसा हुआ कि एक बार जो दाऊद है उसने नाबाल के जो नौकर लोग थे उनके ऊपर दया दृष्टि की, उनकी सहायता की। वो मिले होंगे कहीं पर उनको अपने भेड़ बकरियों के साथ, तो इन्होंने दाऊद ने और उसके लोगों ने उसकी सहायता की थी। एक बार ऐसा हुआ कि दाऊद जब वो ऐसे ही किसी जगह पर, किसी जंगल में या वो ऐसे ही कहीं पर वो घूम रहा है, तब ऐसा लिखा है बाइबल में, 4 वचन पढ़ूंगा, 25 का 4। जब दाऊद ने जंगल में समाचार पाया कि नाबाल अपनी भेड़ों का ऊन कतर रहा है। अभी देखो, दाऊद को पता चला कि जो नाबाल है, जिसके नौकरों की मैंने सहायता की है, तो उसको पता चला नाबाल अपनी भेड़ों की ऊन कतर रहा है। तो दाऊद ने अपने लोगों को बुलाया, बोले मेरी बात सुनो, वहाँ पर मैंने सुना है कि नाबाल है और नाबाल बहुत पैसे वाला है, सब कुछ अच्छा है, और बदले में देखा जाए तो मैंने उसके लोगों के ऊपर दया की, मैंने उसके लोगों के ऊपर कुछ मतलब रहम किया हुआ है। तो तुम लोग ऐसा करो, मेरा नाम लेकर जाकर बोल दो नाबाल को कि दाऊद ने ऐसा चाहा कि आप हमारे लिए कुछ करो, मतलब मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए, मेरे लोग हैं, मेरे साथी हैं, हमें खाने के लिए कुछ दो। अभी ये बात दाऊद ने अपने लोगों को कहलवा कर भेज दी। तब ऐसा हुआ जब दाऊद के साथी नाबाल के पास आए तो नाबाल ने उनको मना कर दिया, बोले कौन दाऊद, मैं किसी दाऊद वाऊद को नहीं जानता। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने मालिक को छोड़कर भाग गए, तो क्या मैंने सभी का ठेका ले रखा है कि सभी की सहायता करूं? कुछ भी उसने बोला होगा, क्योंकि उसको बोलने का तरीका बढ़िया नहीं था उसका। लिखा है कठोर था, ऐसा वैसा था, परमेश्वर का भय नहीं मानता था। जिसको परमेश्वर का भय नहीं है तो वो कुछ भी कर सकता है, कैसे भी बोल सकता है। और ये बात दाऊद के पास पहुंची। अभी दाऊद का जो क्रोध था वो उसके ऊपर काफ़ी भड़क गया। तो दाऊद ने बोला चलो अभी मैं उसको ख़त्म कर डालता हूँ। तभी एक ऐसा इंसान था, उसको पता चला कि दाऊद नाबाल को मारने के लिए जा रहा है। अभी देखा जाए जो उसकी पत्नी है अबीगैल, उसको इसके बारे में पता चल गया। तो अभी उसकी पत्नी अबीगैल ने घर में कुछ खाना वाना तैयार कर दिया, अपने नौकर लोगों को साथ में लिया और वो रास्ते में दाऊद को मिलने के लिए चली गई। तो उसने बोला होगा, दाऊद आप मेरे पति पर रहम कर दो, आप उसको मत मारो। उसका नाम ही कुछ ऐसा है नाबाल, जिसका मतलब बताया गया मूर्ख। वो मूर्ख ही है जो ऐसी बातें करता है, तो आप कृपा उसको माफ़ कर दो, उसके ऊपर रहम कर दो। चलो जैसे कैसे भी, जब दाऊद ने देखा कि अबीगैल तो समझदार है, बुद्धिमान स्त्री है, तो दाऊद ने उसकी बात को सुन लिया और उसकी बात को मान लिया। अभी दाऊद ने बोला ठीक है, आप रास्ते में आ गए तो कोई बड़ी बात नहीं, अभी मैं उसको कुछ नहीं करूँगा। तो ये बात जब हो गई, उसके बाद जब उसकी पत्नी वापस आई, अपने पति को देखा और बताया उसको कि देख आज ऐसा ऐसा होने वाला था कि जो दाऊद है वो तुझे मार डालता, वो तुझे ख़त्म कर डालता। उस रात तो उसने नहीं बताया, क्योंकि उसके घर में पार्टी चल रही थी, उसने बहुत सा नशा किया हुआ था, शराब पी हुई थी। तो जब उसकी पत्नी ने उसको बता दिया, तो और बाइबल में ऐसा लिखा है, मैं पढ़ूंगा, पहला शमूएल उसका 25 अध्याय उसके 36 वचन से लेकर। तब अबीगैल नाबाल के पास लौट गई और क्या देखती है कि वह घर में राजा का सा भोज कर रहा है और नाबाल का मन मगन है और वह नशे में अति चूर हो गया है। इसलिए उसने भोर के उजाला होने से पहले उसे कुछ भी न कहा। सवेरे जब नाबाल का नशा उतर गया, तब उसकी पत्नी ने उसे सारा हाल कह सुनाया। तब उसके मन का हियाव जाता रहा
और वह पत्थर सा सुन्न हो गया। और 10 दिन के पश्चात यहोवा ने नबाल को ऐसा मारा कि वह मर गया। देखो, जब अबीगैल आई तो उसने देखा घर में बड़ा सा भोज है, बड़ी सी पार्टी है, दावत चल रही है। तो जो नबाल है वो सुनने वाला तो है नहीं, और ना ही सुनने के मूड में है, क्योंकि उसने नशे बहुत किया हुआ था, नशे में वो अति चूर था। तो अबीगैल वहाँ पर रुक गई। उसने अगले दिन उससे बात की कि देख ऐसा ऐसा हुआ है। अभी जो नबाल है वो पूरी तरह से डर गया, पूरी तरह से डर गया, घबरा गया, ये क्या होने वाला था मेरे साथ। तो मानो उसको हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अटैक आ गया। और उसके बाद वो 10 दिन तक बिस्तर को पकड़े रहा। 10 दिन तक, एक बार फिर पढ़ूंगा, 37 वचन पढ़ूंगा। सवेरे जब नबाल का नशा उतर गया तब उसकी पत्नी ने उसे सारा हाल कह सुनाया। तब उसके मन का ह्याव जाता रहा। हाँ, जाता रहा और वह पत्थर सा सुन्न हो गया। देखो, उसको ऐसा बोल सकता हूं कि उसको हार्ट अटैक जैसा आ गया। अभी उसके बाद क्या हुआ, और 10 दिन के पश्चात यहोवा ने नबाल को ऐसा मारा कि वह मर गया। 10 दिन निकल गए, ना तो वो परमेश्वर के पास जा रहा है, ना उसको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। अंत में ऐसा हुआ कि 10 दिन के भीतर या 10वें दिन वो मर गया। अभी देखो, नबाल ने उसको माफ कर दिया, और बीच में उसकी पत्नी आ गई, अबीगैल, नबाल की पत्नी। तो दाऊद ने नबाल को माफ कर दिया। दाऊद ने नबाल को तो माफ कर दिया, चाहे उसने कैसे भी उसको माफ कर दिया, लेकिन परमेश्वर ने नबाल को माफ नहीं किया। नबाल कौन? नबाल कोई और नहीं था, नबाल तो कालेब के वंश का था। कालेब बोलो तो इजराइल का। और परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दी हैं, जो वचन दिए हैं, वो इंसान के लिए दिए हैं। तो मानो दाऊद अगर उसको मार डालता, तो दाऊद मार डालता तो हो सकता है आगे जाके दाऊद को भी इस बात का दुख रहता, क्योंकि दाऊद की कौन सी आज्ञा थी कि अपने पड़ोसी से प्रेम कर, या दाऊद की कौन सी आज्ञा थी कि जब तेरे पड़ोसी को किसी बात की ज़रूरत है उसकी सहायता कर, उसकी मदद कर। ये आज्ञा दाऊद की तो थी नहीं, ये आज्ञा थी परमेश्वर की। तो नाबेल जो कालेब के वंश का था, इजराइल का मतलब, वो सब कुछ जानता था, परमेश्वर की आज्ञा को जानता था। तो जब उसने आज्ञा को जाना, आज्ञा को माना नहीं, उसने जान लिया कि हमें ऐसा करना चाहिए, लेकिन उसने नहीं किया, तो उसने आज्ञा तोड़ी। और देखा जाए तो उसके पहले दाऊद ने उसके लोगों के ऊपर एहसान किया हुआ है, लेकिन फिर भी वो ऐसा इंसान था, वो किसी की सहायता नहीं करने वाला था, किसी पड़ोसी के प्रति उसको प्रेम नहीं था। तो परमेश्वर का वचन बार बार हमें यही सिखाता है, अपने पड़ोसी से अपनी समानता में प्रेम कर। तो नबाल ने जो पाप किया, नबाल ने जो आज्ञा तोड़ी, वो किसकी तोड़ी? वो परमेश्वर की तोड़ी। आज्ञा नहीं मानी, किसकी नहीं मानी? परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। तो मतलब ऐसा जितना भी हुआ वो किसके खिलाफ हुआ? परमेश्वर के खिलाफ हुआ। तो खैर, दाऊद ने तो उसको माफ़ कर दिया, दाऊद ने नबाल को माफ़ कर दिया, लेकिन परमेश्वर ने माफ़ किया? परमेश्वर ने माफ़ नहीं किया। क्यों? क्योंकि आज्ञा परमेश्वर की थी। और बाइबल में एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, याकूब उसका 4 अध्याय उसके 17 वचन को। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। मतलब जो भला कर सकता है, देखो नाबाल के हाथ में था कि वो अपने पड़ोसी का भला करे, लेकिन उसने अपने पड़ोसी का भला नहीं किया। उसने अपने पड़ोसी का भला नहीं किया। था उसके हाथ में रुपया पैसा बहुत था उसके पास, अरे घर में बड़ी सी दावत करता था, वो अपने लोगों को खिलाता था, पिलाता था, नशे वाली पार्टी करता था, लेकिन अपने पड़ोसी के ऊपर उसको दया नहीं थी, अपने पड़ोसी से उसको प्रेम नहीं था। तो ये आज्ञा ना तो दाऊद की है, ना ये आज्ञा किसी मनुष्य की है, ये आज्ञा है परमेश्वर की। तो आज इंसान अगर परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता तो वो इंसान का पाप नहीं करता। किसी इंसान ने आज्ञा दी ही नहीं, वो पाप करता है परमेश्वर का।
और ये परमेश्वर के हाथ में है कि उसको सज़ा कब दे, उसको दंड कब दे, ये परमेश्वर के हाथ में है। नाबाल को हार्ट अटैक आ गया, उसको दिल की कुछ बीमारी लग गई, लेकिन 10 दिन तक वो बिस्तर पकड़ कर बैठ गया। अगर वो चाहता तो परमेश्वर के आगे पश्चाताप कर सकता था, दाऊद को अपने घर पे बुला सकता था, उसकी क्षमा मांग सकता था और नाबाल कुछ समय इस धरती के ऊपर और जिंदा रह सकता था। लेकिन ना तो उसने दाऊद से क्षमा मांगी और ना उसने परमेश्वर से क्षमा मांगी। लेकिन जो परमेश्वर का पाप करता है, क्या वो बच पाएगा? क्योंकि आज्ञा परमेश्वर की है, तो जो आज्ञा तोड़ेगा वो कभी नहीं बचेगा। तो परमेश्वर ने बोला कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, अपने पड़ोसी का भला कर। तो जो इंसान ऐसा नहीं करता वो आज्ञा तोड़ता है, और आज्ञा किसी इंसान की नहीं तोड़ता, किसी पड़ोसी की आज्ञा नहीं है, आज्ञा है प्रभु यीशु मसीह की। तो जिसने आज्ञा तोड़ दी, समझो उसका खेल खत्म होने वाला है। तो आज से, अभी से आप आज्ञा में आ जाओ। आज्ञा भारी नहीं है, आज्ञा कठिन नहीं है, आज्ञा आसान है। जी आज्ञा परमेश्वर की है, तो आज्ञा मानने में हमें कोई भी परेशानी नहीं है। हम आज्ञा मान सकते हैं, हम किसी ज़रूरतमंद की सहायता कर सकते हैं। पड़ोसी है एक वचन, पड़ोसियों की बात नहीं की, एक वचन। तो हमारा पड़ोसी कौन है? सभी तो हमारे पड़ोसी हैं। क्या लेफ्ट वाला पड़ोसी है, या राइट वाला पड़ोसी है, जहाँ सामने वाला पड़ोसी है, या पीछे वाला पड़ोसी है? हम यहाँ पर रहते हैं, किसको पड़ोसी बोलोगे आप? आपके लेफ्ट साइड में भी पड़ोसी होगा, आपके राइट साइड में भी पड़ोसी होगा, आपके सामने घर वाला भी पड़ोसी है, जो आपके पीछे रहते हैं वो भी पड़ोसी है। तो किस पड़ोसी की बात की? पड़ोसी मतलब एक वचन, मतलब सभी लोग आपके पड़ोसी हैं। तो सभी से आप प्रेम करो, कोई भी है, जितने संसार में है सभी लोग आपके पड़ोसी हैं। तो पड़ोसियों की बात नहीं की, पड़ोसी मतलब एक वचन, एक शब्द, बहुवचन नहीं है। तो इसलिए सभी लोग आपके मेरे पड़ोसी हैं। जहाँ पर आपको मौका मिले आप उस पड़ोसी की सहायता करो, उसकी मदद करो। आपके हाथ में है तो आप उनका भला करो। ये आज्ञा सिर्फ परमेश्वर की है, और आज्ञा मानकर आप अपने परमेश्वर को खुश कर सकते हो। दाऊद ने चाहे उसको माफ़ कर दिया, लेकिन जो परमेश्वर की आज्ञा तोड़ेगा तो परमेश्वर उसको कभी भी क्षमा नहीं करेंगे, परमेश्वर से कभी माफ़ नहीं करेंगे। तो आप देखो आप क्या कर रहे हो। परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर भड़क रहा है। हो सकता है आपके पड़ोसी, हो सकता है आपका कोई ऐसा रिश्तेदार जिसके लिए आप कुछ कर सकते थे, आपने उसके लिए नहीं किया, वो आपको कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि उसकी आज्ञा है ही नहीं। आज्ञा परमेश्वर की है, और जो आज्ञा परमेश्वर की तोड़ेगा परमेश्वर उसको देख लेंगे। तो फैसला आपका है, जिंदगी आपकी है कि आपको भला करना है या पाप करना है। पाप तभी होता है जब इंसान परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता, और भला तभी होता है जब वो परमेश्वर की आज्ञा को मानता है। प्रभु आपको इन वचनों से बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।